अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं राजा दिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है। IMF मान गया है कर्जा देने के लिए। IMF कर्जे के लिए तैयार हो चुका है। और आज मियाँ शहबाज शरीफ ने इसहाक डार के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी और एक दो उनके साथी और भी मौजूद थे, जिसके ऊपर उन्होंने बड़े तीर बरसाए। साबिक गवर्नमेंट के ऊपर इमरान खान के हवाले से अगर बात करना चाहूँ, इमरान खान के ऊपर उन्होंने बड़े ही गुस्से का इजहार किया है। काफ़ी डिस्कशन के दौरान फिर उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुँचाएँ वो बात भी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जी मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कर्जा मांगने के लिए आ रहा है, तो फिर मुझे आंखें झुकाकर मांगना ही पड़ता है। लेकिन आप तमाम दुआ ये करें कि हमें इस चीज़ से छूट मिल जाए कि ये हमारा आखिरी बार का जाना हो, और हो सकता है कि इनका आखिरी बार के ही जाना हो, आगे हुकूमत किसी और की हो। लेकिन जो इनकी दुआ थी, उनका कहने का जो मकसद था कि हमारे इतने वसाइल बढ़ जाए कि हम लोगों को कर्जे दें बजाय के कर्जा लें। और अगर ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब से अगर ये सवालात करने हम शुरू कर लें कि मियाँ साहब 3 से 4 मरतबा आप लोगों की हुकूमत आई, उस वक्त भी कर्जे लेते रहे, वो कर्जे किसे चढ़ाए थे, उसके बाद फिर कर्जे कौन चढ़ाता रहा है। इमरान खान के पास तो सिर्फ 3 साल आई है हुकूमत, उसके बाद फिर आप लोगों ने छीन लिया वो हुकूमत। लेकिन अब का अगर ये कर्जा आया है, उस कर्जे के बाद हमेशा की तरह आप लोगों ने वही रटा हुआ सबक बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 मई का वाकया, उससे पहले के वाकयात को आप बार बार वो कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकली, और कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में अपने इलेक्शन की कंपेन चला रहे हैं अभी आप इस वक्त। लेकिन पाकिस्तानी कौम सारा कुछ समझती है। अगर ये डिफॉल्ट होने से बचा है मुल्क, तो किस वजह से बचा है, और इसके साथ साथ इन्होंने IMF के साथ क्या क्या मुआहदे किए हैं, क्या क्या बातें की हैं, वो सारी तफसीलात भी आपके साथ रखेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की जो पेंशन होती थी वो ख़त्म करने के साथ साथ अब जो हाजिर सर्विस रिटायर मुलाजमीन है जिनको साल के बाद एक इंक्रीमेंट मिला करती थी दिसंबर के अंदर, और वो इंक्रीमेंट भी ख़त्म करने के ऊपर इन्होंने माहदे के ऊपर आमीन कर ली है कि अब वो भी मान चुके हैं कि हम सरकारी मुलाजमीन को आज के बाद सालाना इंक्रीमेंट नहीं देंगे। अब पता नहीं इसमें सदाकत कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन ये सारे मामलात जो भी हैं इसके अंदर ये चल रही हैं बातें, हमेशा जो चलती हैं उनके पीछे कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है। अगर ये बात की है तो बहुत बड़ा इन्होंने वो किया है। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साफ़ी ने ये सवाल भी किया है कि हमेशा अफेक्टी जब भी होता है वो मुलाजम तनख्वाह पेशा जो तबका होता है वही होता है, टैक्स भी वही दे रहा होता है, न कि माफिया और अशरफिया हमेशा टैक्स से बचे रहते हैं, छुपाते हैं टैक्स है। वो बिजली के बिलों को भी छुपा लेते हैं, वो बिजली के बिल भी नहीं देते, वो बिजली भी चोरी कर लेते हैं। लेकिन जब भी इफेक्ट हुआ या असर पड़ा, जब बजट का या मुल्क के ऊपर जब भी कोई मसला आया, तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना सरकारी मुलाजमीन या जो भी सैलरी पर्सन है उन्होंने टैक्स दिया। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक साफ़ी और ने शहबाज शरीफ के ऊपर सवाल किया कि क्या मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर ट्रायल क्यों नहीं करवा रहे। इमरान खान के ऊपर जितने केसेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जब भी उनसे सवाल किया जाता है कि वो बाहर जाएंगे, वो कहते हैं मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरा मुल्क है, मैं इसी के अंदर रहकर ट्रायल दूंगा, और तमाम अदालतों के अंदर वो पेश हो रहे हैं। तो ऐसे तासर जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ डरपोक हैं। और उन्होंने मजीद क्या कहा, ये ज़रा सुनिएगा। साहब के जो चेयरमैन हैं उन पे बहुत सारे केसेस हैं जो कि वो यहीं पे रह के फेस कर रहे हैं। आए दिन उनको देखते हैं कि वो कभी किसी अदालत में होते हैं, कभी किसी अदालत में होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर हैं, वो अपने केसेस जो हैं यहाँ पे आके फेस क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ऐसा तासुर उनकी तरफ से जा रहा है कि जैसे वो डरपोक हैं। और इमरान खान से जब भी उनके कोई हम देखते हैं इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं तो वो एक ही बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने ये इस मजलिस के हवाले से मुतल्लिका सवाल नहीं किया, लेकिन मैं मुख्तसर आपको उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि जवाब न दिया तो आप कहेंगे मैंने जवाब जानबूझ के नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब जेलें भुगतते रहे हैं। वो कई महलों में जाके टोप पहन के वो अपना घर में नहीं बैठे रहे। पता नहीं वो बाल्टी है, टोप है, पता नहीं क्या है, उसको टोप है बाल्टी है, क्या है वो बाल्टी है, चलें वो टोप बाल्टी नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं पहनी।
उनकी साहबजादी को उनके सामने, मैं मौजूद था उस दिन, बदकिस्मत दिन, मेरे सामने गिरफ्तार किया गया जेल से, कोटलखपत जेल से। जज जो साहब हैं बशीर, उनकी अदालत में नवाज शरीफ साहब ने 100 पेशियां अपनी बेटी के साथ भुगती। डेली अदालत चलती थी, डेली एक दिन का नागा नहीं होता था। यहाँ पर रोज पिटीशनें होती हैं कि जनाब हमें 10 दिन की जी, तो ये आपने देखा उस साफी फीमेल जो लड़की साफी थी उसका सवाल, उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जवाब आपने देखा। और ये सारी जो कुछ हुई आज डिस्कशन वो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी भी होगी। और इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। और वो कैसे कर सकते हैं, आपने राजा दिल ऑफिशियल के कमेंट्स बॉक्स में आकर इसी व्लॉग के अंदर आपने बताना है। और राजा दिल ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब करने का भी शुक्रिया हो, लेकिन इस वीडियो को आपने देखना भी है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपने और अपने चाहने वालों का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।